नमस्कार, मैं हूँ पारितोष कुमार। आप टीडी न्यूज़ देख रहे हैं। जैसा कि आज हमारी मौजूदगी भैरवपुर में है। ये परसा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही भैरवपुर ये जगह आता है और सबसे बड़ी खासियत और सबसे बड़ी खास बात आज की जो है वो है पुण्यतिथि। किसका पुण्यतिथि? तो पंडित जितेंद्र नाथ तिवारी का। हालांकि पुण्यतिथि बहुत सारे होते हैं, लेकिन आज की जो पुण्यतिथि है वो एक ऐसे महापुरुष की है जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग जगाने का काम किया है। इस मौके पे यहाँ के जो वर्तमान विधायक श्री छोटलाल राय जी यहाँ पे उपस्थित है हमारे साथ। हालांकि प्रोग्राम को बहुत तरीके से आप इस न्यूज़ में देख पाएंगे कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं और इस कॉलेज के जो वर्तमान प्राचार्य विकास नाथ तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कॉलेज के तमाम स्टाफ्स जो है वो भी सारे लोग हैं। बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई, बहुत लोगों की बातें हम आपको दिखाएंगे। वर्तमान विधायक छोटलाल राय जी ने भी जो इस कॉलेज के विकास के, इस महाविद्यालय के विकास के लिए जो बातें रखी, वो मुझे लगता है कि एक बहुत ही सकारात्मक पहल कहा जा सकता है कि वो चीज़ अगर हो जाता है तो वो बड़ी बात होगी। हमारे साथ जुड़े हैं विधायक जी, हम इनसे जानते हैं कि आखिर वो चीज़ें कब तक हो सकती हैं और इसकी गुंजाइश क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। पहले तो हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो महापुरुष होते हैं उनका जयंती मनाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज हम लोग के बीच में जितेंद्र बाबा नहीं, उनके जयंती में हम लोग आए हैं। उनके पिताजी के नाम पर यह कॉलेज है और मेरे क्षेत्र का जब मामला है तो जब हम आते हैं तो कहीं नहीं कुछ तो करना पड़ता है। बिल्कुल। हमको बहुत अच्छा लगा कि जो परिवार के लोग हैं, चाहे जो इस संगठन से जुड़े हुए, जिनको दिक्कत होगा कुछ न कुछ तो जरूर है। तो सरकार के प्रति है, विधायक जी के प्रति है, मुख्यमंत्री जी के प्रति है, मुख्यमंत्री जी के प्रति, तो वो तो अपना दुख का इजहार करेगा। उसमें हमको घबराने की जरूरत नहीं। जो हमारे बड़े लोग हैं उस बात को वहाँ हमको पहुँचाने की जरूरत है कि लोगों का भाई अभी कठिन है। आपके यहाँ जो एक बात हमारे मित्र साथी ने कुछ जरूर रखा है कि हम 10+2 बना रहे हैं। हम कहीं कहीं क्या किए हैं कि मिडिल को हाई किया और हाई को 10+2। लेकिन हम लोग करते क्या है, हम लोग कुछ लिस्ट बनाए थे कि उस विद्यालय को करना है जिसमें ज़मीन है। तो गाँव में तो ज़मीन का थोड़ा अभाव है सब जगह, कहीं कहीं जमीन भी बढ़िया है। नहीं, हम एक चीज़ आपसे मतलब जानना चाहते हैं, जैसे कि ये तो बहुत पुरानी, मुझे लगता है कि 20 साल 25 साल पहले की ये शायद विद्यालय है। 84 वो बात नहीं बोले बाबा। तो जैसे उसके बाद पहले बात सुनिए ना, हम बताते हैं उसी बिंदु पर। यह जो है प्राइवेट विद्यालय, इसको हम स्थापना किए। सरकार ने इसको टेक ओवर नहीं किया। अगर सरकार टेक ओवर कर लेता हमको इस परिस्थिति नहीं होता। बीच में सरकार ने बहुत पहल बढ़िया किया था कि हम जब तक टेक ओवर नहीं करते हैं तब अनुदान देते। हम अनुदान देते थे करोड़ों विद्यालय में। लेकिन कुछ विद्यालय में ऐसा कुछ शिकायत आने लगा जिससे सरकार खुद पीछे हट गई। लेकिन कम से कम अगर सरकार नहीं उसको टेक ओवर कर रही है तो तत्काल जो अनुदान का कार्यक्रम जो किया जाता है उस कार्यवाही को प्रारंभ करें। ये हमको कहा। अच्छा, हाँ, कम से कम मतलब जो रुक गया है वो जो रुक गया है भरण पोषण का काम। चाहे विद्यालय में हमको कुछ काम करना तो कुछ पैसा रहेगा तब मैं काम करूँगा। माने ठीक है, हम इनका बात नहीं लाते हैं, ये तो धनी मनी इनका काम चलिए। बहुत से विद्यालय है जहाँ लोग खोल दिए और उनके पास संसाधन नहीं था तो वो आदमी तो पीछे हो गया। ये तो कम से कम मेहनत करके इस काम को बढ़ा रहे हैं। इनको हम बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उनकी परिवार संपन्न है, पहले से सब तरह से अच्छे लोग हैं, समझे। लेकिन जहाँ नहीं है वहाँ भी अनुदान को सरकार तत्काल करे और सरकार मौका मिले तो बहुत जमीन सरकार का है, इसको टेक ओवर करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि जो वर्तमान विधायक थे उन्होंने यहाँ की जो प्रशंसा की, इस परिवार की प्रशंसा तो की ही, साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में पंडित जितेंद्र नाथ तिवारी का जो योगदान है और साथ ही साथ जो पूर्व सांसद बहुत पहले सारण में पहले सांसद हुआ करते थे पंडित द्वारका नाथ तिवारी, इन लोग के जो प्रयास से खासकर सारण कॉन्स्टिट्यूशन में जो जिस तरीके से शिक्षा का अलग जगाया गया वो काबिले तारीफ है। इस मौके पे बहुत सारे दिग्गज लोग यहाँ पे आए, उपस्थित जो शिक्षाविद थे वो भी आए। वर्तमान विधायक छोटलाल राय जी ने भी जो बातें कही, जिस तरह जो फंड होता है जिस तरीके से भी उसको किया जा सकता है, जो सूचना वहाँ तक संबंधित अधिकारी या संबंधित मंत्रालय के पास पहुँचाया जाएगा, इसके बारे में भी इन्होंने सराहनीय पहल करने की बात कही है। आपको आज दिखाया कि मैं हमारी मौजूदगी आज भैरवपुर में है, जो कि परसा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और हमारे साथ जुड़े हैं यहीं के स्थायी निवासी हैं जो सुरेंद्र राम, जो कि अभी वर्तमान सरकार में मंत्री हैं।
मैं इनसे जानूंगा कि यहाँ के ये वासी हैं और इस कॉलेज में पंडित जितेंद्र नाथ तिवारी की आज पुण्यतिथि इस प्रांगण में मनाया गया। हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ बेहतर हुआ था और आने वाले समय में किस तरीके की गुंजाइश है, क्या कुछ अच्छा हो सकता है। मंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए आपका हमारे साथ। सबसे पहले तो मैं आप इतने कम उम्र में आप इस जगह पे पहुँचे, ये काबिले तारीफ़ है। कहीं ना कहीं आप समाज से उस तरीके से कनेक्ट हैं, तभी आप लोगों के बीच में आप इतने लोकप्रिय हैं और लोग आपसे जुड़े हुए हैं। अभी की जो परिस्थिति है सरकार की और आज आपकी जो मौजूदगी यहाँ पे इस कॉलेज में हुई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए इसमें हमारे दिघवारा के ही मूल निवासी पंडित केदारनाथ तिवारी जी को हम लोग शुरू से ही चूँकि दिघवारा जन्मभूमि से जुड़े हुए थे और हम लोग उनके कार्य के विषय में उस समाज में हम लोग सुनते थे और ये जानते थे कि मेरे यहाँ उनका जन्मभूमि है और यहीं से राजनीति करके समाज का सेवा करके वो कई बार सांसद बने, एमपी बने। तो मेरे भी मन में ये शुरू से ही बचपन से ही ये चल रहा था कि हम भी उनके जैसा समाज के लिए कुछ करें और हम भी समाज में और सरकार में एक स्थान मिले। तो हम लोग उनको मान कर के चल रहे थे और उनके जो बताए हुए जो दिखाए हुए जो मार्ग था तो हम लोग उनको ये आदर्श के रूप में बचपन से ही जानते थे और ख़ास करके दिघवारा वासियों का प्रेम स्नेह आशीर्वाद सहयोग है जिसके वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और ख़ास करके हमारे गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी का एक देन है कि एक गरीब के बेटा, एक मजदूर के बेटा, एक श्रमिक को श्रम संसाधन विभाग का मिनिस्टर बनवाने का जो श्रेय जो है इन्हीं का जाता है, जो कि बिहार में एक ऐतिहासिक कार्य हुए हैं कि बिहार में पहली बार किसी लेबर को लेबर मिनिस्टर बनाया गया है। तो हम लोग जो है ना हमको जो जिम्मेवारी दिया गया पार्टी के तरफ से, सरकार के तरफ से, उस जिम्मेवारी को हम पूरे ईमानदारी से जवाबदेही पूर्वक उसका निर्वहन हम लोग कर रहे हैं। आप दिघवारा के हैं तो मैं एक ही बताना चाहूँगा आपको, और आप जानते भी हैं कि अभी हमारी जहाँ मौजूदगी है, जिस प्रांगण में मौजूदगी है, पंडित केदारनाथ तिवारी, जो पंडित जितेंद्र नाथ तिवारी जी का आज पुण्यतिथि है, और पंडित द्वारकानाथ तिवारी यहाँ के पूर्व सांसद हुआ करते थे, मतलब ऐतिहासिक तरीके से अगर देखा जाए तो पूरी तरह से अगर अब शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग जगाने का काम इस परिवार के माध्यम से हुआ है इस सारनाथ क्षेत्र में, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि वह एक समय था जहाँ शिक्षा भी लेना दलित और महिलाओं के लिए समाज में लोग नहीं चाहता था। लेकिन इनका ये सोच था कि सभी समाज के लोग पढ़े, सभी वर्ग के लोग पढ़े, सभी धर्म के लोग पढ़े और आगे बढ़े। इसीलिए जो है ना ये कॉलेज का यहाँ इंटर कॉलेज का स्थापना हुआ और उनके परिवार के लोग आज भी हम देखते हैं कि समाज के प्रति बहुत ही सजग रहते हैं। कोई भी इनके दरवाज़ा पर जाता है तो खाली हाथ लोग नहीं आता है और कुछ संदेश वहाँ से लेकर के आता है लोग। और देखा जाता है कि इस भैरवपुर गांव में जहाँ चारों तरफ से ग्रामीण परिवेश है, इस ग्रामीण परिवेश में भी शिक्षा का ज्योति जलाने का कार्य हो रहे हैं और बहुत पहले से। तो उद्देश्य यही है कि सभी समाज के लोग खास करके दलित महिलाएं ये पढ़ें और पढ़ कर के आगे बढ़ें और जो है साथ साथ बिहार और इस ज़िला का नाम के साथ साथ देश के नाम को भी रोशन करें। उद्देश्य यही है। सुरेंद्र जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल, चूँकि आप यहीं से हैं और मुझे लगता है कि लगभग 40 साल हो गए इस कॉलेज के स्थापना के, और संबंधित बातें हैं इसलिए संबंधित बातें मैं कर रहा हूँ। पूरी तरह से अगर देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में ये कॉलेज जिस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, हालांकि वो आपका मंत्रालय नहीं है, लेकिन आप यहाँ से हैं, तो यहाँ की जो संबंधित समस्याएं हैं, वो समस्याओं पे क्या कुछ पहल किया जा सकता है और आपकी तरफ से क्या कुछ होगा कि नहीं, हम ये जानना चाहते हैं। तो यहाँ के जो है कमेटी जो होगा इस
इंटर कॉलेज है वो कमेटी के लोग अपनी समस्याओं को बताएंगे और जो भी हो पाएगा बन पाएगा, क्योंकि हम तो दिघवारा के रहने वाले हैं, इसी जिला के रहने वाले हैं। जितना सहयोग होगा सरकार की तरफ से हम लोग दिलाने का प्रयास करेंगे। और हम तो चाहेंगे ना कि ये जो है इंटर कॉलेज है, केदारनाथ इंटर कॉलेज जो है, ये खूब यहाँ के बच्चे हैं, हर सुख सुविधा जो स्कूल में जो मिलना चाहिए, शैक्षणिक व्यवस्था के तहत जो व्यवस्था होना चाहिए, ये सारे यदि कहीं कुछ कमी होगा तो सरकार के तरफ से भी और समाज के तरफ से भी हम लोग प्रयास करेंगे कि सारे जो मूलभूत जो शिक्षा के लिए सुविधाएं होना चाहिए वो सारे सुविधा प्राप्त हो और यहाँ के बच्चे पढ़ें और पढ़ करके आगे बढ़ें। यही हम ये कहते हैं। कहीं कोई दिक्कत होगा तो सारे कमेटी के लोग अभी यहाँ हैं ही, हमसे मिल करके बात करेंगे और जितना हो सकेगा हम अपने स्तर से हम प्रयास करेंगे। और सरकार से भी हम लोग ये प्रयास करेंगे कि कहीं कुछ इसमें भवन की समस्या हो, शौचालय की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, ये सारी चीज़ का व्यवस्था हम लोग कराएंगे। हम तो यही चाहते हैं कि गुणवत्तापूर्ण जो है यहाँ के बच्चों को शिक्षा मिले और आगे बढ़े। हम यही मेरा ये भविष्य में सब लोगों के लिए बच्चे जो बच्चे पढ़ने वाले हैं यहाँ, उनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि सुरेंद्र राम जी थे, जो कि अभी बिहार सरकार के मंत्री संसाधन मंत्री हैं, और पंडित जितेंद्र नाथ तिवारी के पुण्यतिथि में इस कॉलेज के प्रांगण में ये उपस्थित हुए हैं और इन्होंने जो संबंधित समस्याएं हैं इस कॉलेज की, उसमें हम आगे बात करने की बात इन्होंने कही है। जिस तरह की भी समस्याएं होंगी उस पर उसका निराकरण किया जाएगा, इस तरह की बातें इन्होंने कही। हम आगे भी अपडेट आपको बताते रहेंगे। हालांकि आज इस पुण्यतिथि के कार्यक्रम में बहुत सारे लोग आए, हम उनसे भी आपको मिलाए, आप इस वीडियो में आप देख सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार, मैं हूँ पारितोष कुमार। न कोई शोर न आगे बढ़ने की होर, मौलिकता के साथ सिर्फ सच्ची और बड़ी खबर टीडी न्यूज पर। तो देखते रहें और सब्सक्राइब जरूर करें टीडी न्यूज बिहार। नमस्कार।